हर हर महादेव ओम काली। तो प्रिय भगतजनों, कई भगतजन कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कर करा दिया है, कुछ जादू टोना कर दिया है और हम हनुमान जी के भगत हैं। हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनकी सुबह शाम पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर यह भूत प्रेत का वास कैसे हो जाता है। तो ऐसे ही सवाल करते हैं कि हनुमान जी के जो साधक होते हैं, भगत होते हैं, उनके जीवन में अक्सर जो कठिनाइयाँ आती हैं तो वह दोष हनुमान जी को और उनकी भक्ति को देने लगते हैं, जबकि वह सही से नहीं जानते कि हनुमान चालीसा का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। यह नहीं कि आप एक दीपक जला के हनुमान चालीसा बैठकर पढ़ दो और आपको उतनी ऊर्जा, उतनी शक्ति मिल जाएगी कि आप किसी भूत प्रेत या नकारात्मक शक्ति से लड़ पाते हो। तो आपको यह समझना होगा, आप यदि अपने हिसाब से पूजा अर्चना करते हो तो उसका फल भी उसी हिसाब से मिलता है, लेकिन यदि उसे विधिवत और नियमों के अनुसार आप करते हैं तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो आज हम आपको हनुमान चालीसा का जो सच्चा तरीका है, उसका सिद्ध तरीका है, जिससे कि आप पूर्णतः लाभ उठा सकते हो। रियलिटी में आप स्वयं के ऊपर, अपने घर परिवार के ऊपर या फिर अपने किसी जानकार को भी इस उपाय से ठीक कर सकते हो, उसको लाभ दे सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यह विधि सहित मैं आपको बता देता हूँ। आपको किसी मंगलवार या शनिवार से इसको शुरू करना है और जो सामान आपको चाहिएगा वह मैं आपको बता देता हूँ। आपको कपूर की टिकिया चाहिए होती है, 2 लौंग, 2 बूंदी के लड्डू, 1 मीठा पान, और यह चीज़ें आपको ले आनी है और मंगलवार या शनिवार से आप शुरू कर सकते हैं। पहले आपको हनुमान जी के सामने घी का एक दीपक जला लेना है, अगरबत्ती जला लेनी है। उसके बाद कपूर जलाकर उस पर आप 2 लौंग का भोग दीजिए, 2 बूंदी के जो लड्डू हैं वह भोग में दीजिए, 1 मीठा पान जो है वह आप हनुमान जी को रख के हाथ में जल लेकर संकल्प कीजिए कि हे हनुमान जी, मैं आपकी जो है हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के लिए यह साधना कर रहा हूँ। और यह साधना 21 दिन की साधना है। प्रतिदिन आपको 5 बार जो है हनुमान चालीसा का जप करना है। शाम के समय 8 बजे से लेके आपको 10 बजे के बीच में इस साधना को कर लेना है। तो करना क्या है, जो कपूर है उसको जला के उस पर लौंग डाल दीजिए 2 और 2 मिश्री डाल दीजिए उसके ऊपर और हाथ जोड़ लीजिए कि हे हनुमान जी, यह आपका भोग है, स्वीकार कीजिए। अब आप जो बूंदी के लड्डू है उनको भी वहीं पर रख दीजिए, मीठा पान भी रख दीजिए। अब आपको करना क्या है, आपको हनुमान चालीसा का अब पूरा जो है 5 बार जाप कर लेना है। 5 बार जाप कर लेने के बाद आपको हनुमान जी की आरती करनी है। प्रतिदिन यह आपका चलेगा लगातार 21 दिन तक। और इसके अलावा मैं आपको भगवान श्री राम का एक मंत्र दे रहा हूँ, क्योंकि इस मंत्र के बगैर आपको हनुमान चालीसा सिद्धि का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। क्योंकि हनुमान जी तो श्री राम के भगत हैं और जब तक आप राम जी की सेवा नहीं करते, उनकी उपासना नहीं करते, उनका ध्यान नहीं करते, तो हनुमान जी भी आपकी जो है जो अर्जी है उस पे इतने ध्यान नहीं देते हैं। तो श्री राम भगवान का जो मंत्र है वह मैं बता देता हूँ। इसका आपको 108 बार जाप करना है हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले ही। तो मंत्र क्या है, ओम हरिम राम, ओम हरिम राम, ओम हरिम राम। तो यह 3 अक्षर का बिल्कुल छोटा सा मंत्र है। इसको आप 108 बार जप लीजिए। माला कोई भी हो, रुद्राक्ष की माला हो या आप अपनी उंगलियों से गिन सकते हो या माचिस की तीलियों से आप गिन सकते हो। आपको 108 बार इसका जप कर लेना है हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले। और इसके अलावा आपको इस साधना के दौरान क्या करना है, जैसे 21 दिन की साधना है आपकी, तो इसमें 3 शनिवार और 3 मंगलवार पड़ेंगे। तो इन तीनों को आपको शाम के समय जाना है और बंदरों को जो है कुछ खाने को डाल के आना है। चाहे आप चने डाल के आओ, चाहे आप केले डाल के आओ या कोई फल डाल के आओ, जो कुछ भी आपकी अक्षमता है, चाहे आप 1 बंदर को, 2 बंदर को, जितनी आपकी अक्षमता है इसके अनुसार आप कुछ भी उनको खाना दे के आ सकते हैं। और दूसरा जो कार्य आपको करना है इस साधना के दौरान वह है पीपल के पेड़ में आपको दूध की कटोरी में एक दूध लेना है, उसमें एक बतासा छोड़ लेना है और इसको भोग के रूप में पीपल के वृक्ष पर चढ़ा देना है, एक अगरबत्ती और दीपक जला के। इससे आपको उस पीपल के पेड़ को सींचना है मंगलवार और शनिवार को। यह 3 बार ही पड़ेंगे इस आपकी साधना के 21 दिनों में। और इस पर यह भोग देने के बाद हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है कि हे ब्रह्मदेव, आप तो हनुमान जी के भगत हो, आप तो श्री राम के भगत हो,
कृपा करके मेरी हनुमान चालीसा की जो साधना है इसको सफल बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए। और आप तो हनुमान जी के प्रिय हो, उनके गण हो, उनके दूत हो। आप हनुमान जी से कृपा करके प्रार्थना मेरी पहुंचाइए और मुझे इसकी सिद्धि दिलवाइए। तो 3 बार आपको मंगलवार और शनिवार को यह कर लेना है। इसके बाद आपके 21 दिन पूरे हो जाते हैं कि आपने हनुमान चालीसा का जो है पूर्ण जाप कर लिया। यह जाप 105 बैठता है। अगर आप इसको 5 के प्रतिदिन की संख्या के 21 दिन से गुना करें तो अब आपको करना क्या है, अंतिम कार्य है जो वह है 11 बार हनुमान चालीसा का हवन करना। अब 21 दिन पूरे हो जाने के बाद आपको उसका 10वां हिस्सा जो आपने टोटल जाप किया है 105 बार, उसका जो है 10% जो बनता है वो 10.5 बनता है, लेकिन हम पूरा 11 ही कर लेते हैं। आपको किसी दिन सुबह के समय 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 21 दिन पूरे हो जाने से अगले दिन ही आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अपने सामने एक कंडे पर जो उपला बोल देते हैं गोबर का, उसको जला लेना है, पूरी तरह से धुआं निकल जाए। तब आपको 2 लौंग और 2 मिश्री अपने हाथ में लेनी है। 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद उस लौंग और मिश्री को 2-2 दाने होने चाहिए, दोनों को फूल वाली लौंग होनी चाहिए बगैर टूटी हुई। तो उसको आपको 1 बार पाठ पूरा होने के बाद उस अग्नि में छोड़ देना है 1 चम्मच घी डाल के, और आपको बोलना है स्वाहा। तो 11 बार आपको करना है। इसके लिए 22 लौंग चाहिएंगे आपको, 22 ही मिश्री के दाने चाहिएंगे, और जो है 11 चम्मच आपको थोड़ा थोड़ा घी आप उसमें डाल सकते हैं। इस तरह से आपकी जो है यह साधना पूर्ण होती है। अब मैं इसके लाभ बता देता हूँ। आप इस सिद्ध हनुमान चालीसा का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पहला जो होता है वह है आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हो, आपके दुकान में नकारात्मक ऊर्जा हो, या कोई आपकी ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पे आपको लगता है कि इस पर काला साया है या बुरा साया है या गंदी कोई मैली कुचैली शक्ति है, जिसकी वजह से वहाँ नकारात्मक चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। आपके ऊपर कोर्ट केस हो गया, किसी प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है। यदि ऐसी जगह है या फिर आपका घर है जिसमें आपको लगे कि कोई बुरी शक्ति है, तो आपको करना क्या है, आपको 7 दिन तक 11-11 बार हनुमान चालीसा पढ़ के और किसी बर्तन में आप पानी ले लीजिएगा, उस पे फूंकना है उसको 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ के, और उस पर फूंकना है पानी के ऊपर, और उसे अपने पूरे घर में छिड़काव कर देना है। अंतिम कमरे से स्टार्ट करके आपको बाहर निकल जाना है मुख्य गेट पर। तो आप ये कर सकते हैं। आप किसी के घर को शुद्ध कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं, वहाँ से बुरी शक्तियों को हटा सकते हैं। तो ऐसे आप जल से छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो है वह अभिमंत्रित वस्तुओं का प्रयोग। आपके अंदर इतनी सिद्धि, इतनी ऊर्जा आ जाती है यह प्रयोग करने के बाद कि आप कोई चीज़ अभिमंत्रित करके आप दे सकते हो। जैसे कोई खाने की मिठाई है, कोई फल है, कोई मरीज है तो वह आपके पास आ नहीं सकता, तो आप उसके परिजन को भस्म पढ़ के दे सकते हैं, पानी पढ़ के दे सकते हैं, जिसको कि वह अपने घर पर इस्तेमाल करे लगातार 21 दिन, 31 दिन या 41 दिन, जो कुछ भी आप बताओगे उस हिसाब से आप उस चीज़ पर 11 बार हनुमान चालीसा पढ़कर और फूंक मारे, संकल्प लेकर फूंक मारे, और यह संकल्प लीजिए कि मैं अपनी जो है सिद्धि, हनुमान चालीसा की सिद्धि से इस पानी में, मिठाई में, इस भस्म में, जो भी कुछ है उसमें अपनी शक्ति या अपनी ऊर्जा भेज रहा हूँ, ताकि यह सामने वाले व्यक्ति जो इसको प्रयोग करेगा उसके ऊपर अपना प्रभाव डाले और उसको लाभ पहुँचाए। तो ऐसे आप दे सकते हैं अभिमंत्रित वस्तु करने के बाद। नंबर 3 पर है आप धागा, कोई गंडा, कोई ताबीज भी बना सकते हैं। यह बड़ी कामयाबी से आप बना सकते हैं। आप कोई धागा लीजिए, उसमें 11 गांठ मार दीजिए 11 बार हनुमान चालीसा पढ़कर। आपको संख्या हर बार 11 ही रखनी होगी। जब भी आप कोई चीज़ को फूंक मार कर दो तो आपको उस पे फूंक मार के आप धागा, गंडा या ताबीज दे सकते हैं, जिससे कि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कई चीज़ों में लाभ होता है, उसके कष्टों में लाभ होता है, उसके यदि कोई बुरी शक्ति है तो उसको प्रभाव कम हो जाता है, कोई दर्द है, कोई बीमारी है तो उसमें आप धागा या गंडा यूज कर सकते हैं। कई बार जानवर दूध नहीं देते या किसी तरह की दिक्कत हो जाती है, तब भी धागा गंडा हम दे देते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर है इसका लाभ, जो भूत प्रेत को पीड़ित करके उसकी पिटाई करवानी हो तो भी यह प्रयोग
कर सकते हैं। आप 11 बार इसको पढ़कर हनुमान चालीसा को पीड़ित व्यक्ति जिसके ऊपर सवारी आई हुई है, आप इस मंत्र को पढ़कर अभिमंत्रित जल आप छिड़केंगे तो उस भूत प्रेत को आग जैसा फील होगा। और जो शक्तियाँ होती हैं, हनुमान जी के जो गण होते हैं, जो ब्रह्म होते हैं, जो दूत होते हैं, वह उस नकारात्मक शक्ति की पिटाई करती है। नंबर 5 पर है, यदि कोई काम धंधा नया शुरू करना है, कोई मुहूर्त है, कोई प्रोग्राम आपने किया है, कोई आप व्यापार करना शुरू किया, कोई फैक्ट्री लगाई है या कोई नई दुकान खोली है या फिर कोई नई चीज़ आप घर में ला रहे हैं, आप गाड़ी ला रहे हैं, कोई नया घर ले रहे हैं, आप कोई पशु ला रहे हैं, कोई भी चीज़ आप नहीं कर रहे हैं, तो आप 11 बार हनुमान चालीसा को अब पढ़कर, क्योंकि आपके पास अब इसकी सिद्धि है, आप 11 बार इसको पढ़कर किसी भी चीज़ को अभिमंत्रित करके उसको बांधने की दे सकते हैं, छिड़काव की दे सकते हैं या उसको बिखेरने की दे सकते हैं। तो उससे नए काम में, नई चीज़ में लाभ मिलता है। नंबर 6 पर है, शादी या संतान में कोई रुकावट हो किसी के, तो उसको भी आप दूर कर सकते हैं। वो आप किसी अभिमंत्रित जल द्वारा, किसी पड़ी हुई मिठाई द्वारा, किसी भस्म द्वारा, कोई भी चीज़ पर आप इसको फूंक कर दे सकते हैं, जिससे कि संतान की प्राप्ति में भी उसको लाभ मिलता है, जल्दी संतान प्राप्ति हो जाती है। यदि गुरु के जो है मार्गदर्शन में पूर्ण समर्पण करे, यदि कोई भगत है तो उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है। यदि आपकी शादी में कोई रुकावट है, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, तब भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। आप कुछ बांधने का उसको दे सकते हैं, धागा या गंडा बना के, और छिड़काव के लिए या पीने के लिए आप जल भी अभिमंत्रित करके दे सकते हैं, जिससे कि संतान भी सुंदर ऊर्जावान पैदा होती है और शादी भी जल्दी हो जाती है। इसके बाद आता है नौकरी में, व्यापार में, इंटरव्यू में आपको कहीं जाना है, नौकरी में दिक्कत है या व्यापार नहीं चल रहा है, तब भी आप इस सिद्ध हनुमान चालीसा का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसे सिद्ध किया है पूर्ण विधि विधान से। तो आप जिसको जो भी चीज़ अभिमंत्रित करके दोगे और वह प्रयोग करेगा तो उसको सफलता मिलने की गारंटी हो जाती है। हनुमान जी की इतनी बड़ी शक्ति है और भगवान श्री राम के जो आप मंत्र जाप करेंगे 108 बार, वह शक्ति मंत्र है, जिससे कि व्यक्ति का आत्मबल, उसका तेज, उसका ओरा, इतनी शक्ति, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है कि वह संबंधित व्यक्ति को तुरंत लाभ पहुंचा सकता है। इसके बाद नंबर 8 पर लाभ है, जो वह है बीमारी में, दर्द में या डर लगने में। किसी को डर लगता है, भय लगता है, रात को नींद नहीं आती या दिन में भय लगता है, अपने घर में उसको परेशानी रहती है या कहीं किसी जगह वह डर के मारे जा नहीं सकता या किसी बदनामी का डर है, और या कोई बीमार है, किसी को दर्द है, पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, घुटनों में दर्द है, टखनों में दर्द है, एड़ी में दर्द है, कहीं पर भी दर्द है, तो आप उसको घी अभिमंत्रित करके दीजिए। आप 1 कटोरी घी पर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके और उस पर फूकिए और संकल्प लेके दीजिए कि इस घी के लगाने से हनुमान जी की शक्ति से जो व्यक्ति है वह लाभ प्राप्त करेगा। और वह व्यक्ति उसको अपने मालिश करता है अपने चोट वाले स्थान पर या दर्द वाले स्थान पर, या कोई बीमारी है किसी को, तो वह ठीक होने लगता है। और जिन्हें डर लगता है और या कोई बीमारी है, उनके लिए आप कोई धागा या गंडा बनाकर फूंक कर दे सकते हैं। 9 पर है, जो किसी को धन की कमी है, आमदन नहीं हो रही है, खर्च अधिक है, उसके लिए भी यह प्रयोग आप उसे दे सकते हैं। इसके लिए आप छिड़काव के लिए जल अभिमंत्रित करके दे सकते हैं, या फिर आप भस्म दे सकते हैं, या फिर सरसों राई आप पढ़कर दे सकते हैं, जिसे वो घर में अपने बिखेर सकता है, जिससे कि बुरी शक्तियाँ हटती हैं और लक्ष्मी का आगमन हो जाता है ऐसे घरों में। नंबर 10 और अंतिम जो है वह सबसे बड़ा लाभ है, वह मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अनुसार यदि आप सिद्ध कर लेते हो हनुमान चालीसा को, तो आपको भूत, भविष्य और वर्तमान देखने की शक्ति मिल जाती है। जैसे कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, आपका तीसरा नेत्र है, जो आज्ञा चक्र है, जो ज्ञान चक्र है, वह खुलने लग जाता है धीरे धीरे, और आपको पहले ही आभास होने लगता है कि फला व्यक्ति जो आ रहा है, इसके साथ समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे होगा। आप कई दिन पहले, कई महीनों पहले उन चीज़ों को जान लेते हैं जो कि होने वाली होती हैं, और आपको पहले से ही पता चल जाता है। तो मित्रों, हनुमान चालीसा को सिद्ध करने का यह जो उपाय मैंने आपको बताया है, यह सॉलिड उपाय है।
आपकी श्रद्धा के अनुसार, यदि आपकी श्रद्धा 60% है, 70% है, 80% है, 90% है, जितनी श्रद्धा और विश्वास है आपको हनुमान जी में और भगवान राम पर, उतना ही आपको फल मिलेगा, उतनी ही ऊर्जा मिलेगी, उतनी ही आपको शक्ति और सिद्धि प्राप्त होगी। क्योंकि यदि आपकी श्रद्धा ही कम है, 20% है, 5% है, तो आपको उसी अनुपात में लाभ भी मिलेगा। मैंने यह सिद्ध साधना आपको दी है जो कि अक्सर लोग बताते नहीं हैं, यह गुरु मुख से ही बताई जाती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि जगत कल्याण हो। आप अपने घर से ही किसी का भला कर सको, अपना भला कर सको, समाज का, दुनिया का, देश का भला कर सको, प्राणियों का भला कर सको और अपने जीवन में सुख प्राप्त करके, अच्छे से भोग करके इस जीवन को अंत में मोक्ष को प्राप्त करो। भगवान श्री राम के नाम रटने से आपको मोक्ष और मुक्ति जो प्राप्त हो जाती है, आप महानिर्वाण को प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवान राम हैं और उनके जो रामदूत हैं हनुमान जी, वह तो अत्यंत शक्तिशाली, समझदार और बहुत ही दयालु देवता हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। जय बजरंग बली।